ओम शांति। आज है 14 सितंबर 2025 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज महावाक्य, जिसका टाइटल दिया है बाबा ने, अब स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्तिदाता बन सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्तिदाता बन सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। दो प्रकार के बच्चे देख देख हर्षित हो रहे हैं। एक है लवलीन बच्चे और दूसरे हैं लवली बच्चे। दोनों के स्नेह की लहरें बाप के पास अमृत वेले के भी पहले से पहुंच रही हैं। हर एक बच्चे के दिल से ऑटोमेटिक गीत बज रहा है, मेरे बाबा। बाप दादा के दिल से भी यही गीत बजता, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, बाप दादा के भी सिरताज बच्चे। तो आज स्मृति दिवस के कारण सबके मन में स्नेह की लहर ज़्यादा है। अनेक बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पिरो रही हैं। बाप भी अपने स्नेही बाहों की माला बच्चों को पहना रहे हैं। तो बेहद के बाप दादा की बेहद की बाहों में समा गए हैं। आज सब विशेष स्नेह के विमान में पहुंच गए हैं और दूर दूर से भी मन के विमान में अव्यक्त रूप से फरिश्तों के रूप से पहुंच गए हैं। सभी बच्चों को बाप दादा आज स्मृति दिवस सो समर्थ दिवस की पद्मा पदम याद दे रहे हैं। यह दिवस कितनी स्मृतियाँ दिलाता है और यह स्मृति सेकंड में समर्थ बना देती है। स्मृतियों की लिस्ट सेकंड में स्मृति में आ जाती है ना। स्मृति सामने आते स्मृति का नशा चढ़ जाता है। तो जैसे ही स्मृति आती है तो सेकंड में क्या बन जाते हैं, समर्थ बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि स्मृतियों की लिस्ट सेकंड में स्मृति में आ जाते हैं। तो बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं मुरली के द्वारा, तो वो स्मृतियाँ जागृत करती हैं। तो स्मृतियों की लिस्ट जब सेकंड में स्मृति में आ जाते हैं तो समर्थी बन जाते हैं। समर्थी सामने आते समर्थी का नशा चढ़ जाता है। तो पहली स्मृति याद है ना, जब बाप के बने तो बाप ने क्या स्मृति दिलाई कि हम आत्मा हैं। आप कल पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो ना। तो बाबा ने क्या स्मृति दिलाई कि तुम कल्प पहले भी मुझसे मिले थे, कल्प पहले भी की पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो। याद करो इस पहली स्मृति से क्या परिवर्तन आ गया। आत्म अभिमानी बनने से परमात्मा बाप के स्नेह का नशा चढ़ गया। तो जैसे ही ये स्मृति आई कि हम कल पहले भी मिले थे और हम ही वो भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्होंने परमात्मा से ज्ञान प्राप्त किया। तो जैसे ही यह स्मृति आई तो क्या बन गए, आत्म अभिमानी। आत्म अभिमानी अपने आत्मिक स्मृति में अपने सत्य स्वरूप में टिक गए। तो बनने से आत्माभिमानी बनने से फिर क्या हुआ, परमात्मा बाप के स्नेह का नशा चढ़ गया। क्यों नशा चढ़ा, क्वेश्चन मार्क। दिल से पहला स्नेह का शब्द कौन सा निकला, मेरा मीठा बाबा। तो जैसे ही स्मृति आई कि कल पहले भी मिले थे और यही हमारे सत्य बाप आत्माओं के पिता परमात्मा है, तो दिल से निकला मेरा मीठा बाबा। और इस एक गोल्डन शब्द निकलने से नशा क्यों चढ़ा, सारी परमात्म प्राप्तियाँ मेरा बाबा कहने से, जानने से, मानने से आपकी अपनी प्राप्तियाँ हो गई ना। मेरा मीठा बाबा का तो जो बाबा का सब कुछ जो भी प्रॉपर्टी बाबा की है तो वो किसकी बन गई, हम बच्चों की बन गई। तो बाबा पूछ रहे हैं अनुभव है ना। हाँ जी बाबा, मेरा बाबा कहने से कितनी प्राप्तियाँ आपकी हो गई। जहाँ प्राप्तियाँ होती हैं वहाँ याद
करनी नहीं पड़ती, लेकिन स्वतः ही आती है। तो जहाँ पर कहाँ कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है, तो बाबा कहते हैं कि वहाँ पर फिर याद नहीं करना पड़ता, अपने आप ही स्वतः याद आती है, सहज ही आती है, क्योंकि मेरी हो गई ना। तो बाप का खजाना मेरा खजाना हो गया, तो मेरापन याद किया नहीं जाता है, याद रहता ही है। तो इस स्थूल दुनिया में भी जहाँ पर मेरापन होगा तो वो याद नहीं किया जाता, बल्कि याद ही रहता है। तो ऐसे ही यहाँ पर बाप का खजाना मेरा खजाना हो गया, तो फिर याद नहीं किया जाता, याद रहता ही है। मेरा भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। तो जहाँ पर मैं और मेरा आ गया, तो बाबा कहते हैं उसे भुलाना मुश्किल होता है ना। तो अभी इस दुनिया में हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, और मैं और मेरे को बुलाने की पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने बॉडी कॉन्शियसनेस को, अपने रोल को, इसको मैं और मेरा लगा दिया। हम समझते हैं कि ये ही मेरा है ना। तो ये रोल, ये बॉडी, ये मैं और मेरा, इसको लगाकर इसे भुला नहीं पा रहे। तो बाबा कहते हैं कि मेरा भुलाना तो मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। तो यहाँ पर परमात्मा के ज्ञान के खजाने की बात है कि जब हम उसे मैं मेरा लगा देंगे कि मेरा बाबा, मेरा बेटा बाबा, तो फिर हम उसे भी भूल नहीं पाएंगे। तो जैसे अनुभव है, मेरा शरीर तो भूलता है, पूछ रहे हैं बाबा, बुलाना पड़ता है, क्यों? मेरा है ना, है ना। तो जैसे छोटा बच्चा होता है, शरीर में आता है, तो जब उसे धीरे धीरे पता लगता है कि उसका ये नाम है, तो चाहे कहीं से भी उसको आवाज़ मिले, तो वो एकदम से चौकन्ना हो जाता है। यानी उसे लगता है कि हाँ, ये मैं हूँ, मेरा नाम है ना। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं मेरा है ना, बुलाना पड़ता है, क्यों? तो जहाँ मेरापन आता है वहाँ सहज याद हो जाती है। तो स्मृति से समर्थ आत्मा बना दिया, एक शब्द मेरा बाबा ने, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जहाँ पर एक शब्द आया मेरा बाबा, जब ऐसा समीपता का रिश्ता बन जाता है परमात्मा से, तो स्मृति से समर्थ आत्मा बन जाते हैं। तो भाग्य विदाता अखुट खजाने के दाता को मेरा बना लिया। ऐसी कमाल करने वाले बच्चे हो ना, तो परमात्म पालना के अधिकारी बन गए। जो परमात्म पालना सारे कल्प में एक बार मिलती है, परमात्म पालना के अधिकारी बन के। जैसे ही मेरा बाबा कहा, तो भाग्य विधाता के अगुट खजाने मेरे हो गए। और फिर ऐसी कमाल करने वाले बच्चे हो ना, तो बाबा कहते परमात्म पालना के भी अधिकारी बन गए। तो जो परमात्मा पालना के सारे कल्प में एक ही बार मिलती है ना। तो ये पाप दोबारा फिर नहीं मिलता पूरे कल्प। परमात्म पालना पूरे कल्प नहीं मिलती, इसी संगम युग पर ही मिलती है। तो आत्माएं और देव आत्माओं की पालना तो मिलती है, लेकिन परमात्म पालना सिर्फ एक जन्म के लिए मिलती है ना। आत्माएं और देव आत्माओं की पालना, जिन्हें हम इष्ट समझकर और भगवान समझकर उनकी भक्ति करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि देव आत्माओं की तो पालना तो मिलती है, लेकिन जो परमात्म पालना, जो परम पिता परमात्मा है, आत्माओं का सत्य पिता है, उसकी पालना सिर्फ इस जन्म में मिलती है, संगम युग पर एक ही जन्म के लिए मिलती है। तो आज के स्मृति तो समर्थी दिवस पर परमात्म पालना का नशा और खुशी सहज याद रही ना। तो बाबा पूछ रहे हैं कि इस स्मृति से, जो समर्थी दिवस है, उस पर परमात्म पालना का नशा और खुशी आसानी से याद रही, सहज याद रही, क्योंकि आज का वायुमंडल सहज याद का था। तो आज के दिन सहज योगी रहे कि आज के दिन भी याद के लिए युद्ध करनी पड़ी ना। तो याद के लिए युद्ध करनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि इस रोल में फंसे हुए, इस बॉडी कॉन्शियसनेस में, फिजिकल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, तो फिर याद की यात्रा करनी पड़ी।
क्योंकि आज का दिन स्नेह का दिन कहेंगे ना, तो स्नेह मेहनत को मिटा देता है। स्नेह सब बातें सहज कर देता है। तो अब सभी आज के दिन विशेष सहज योगी रहे या मुश्किल आई। जिसको आज के दिन मुश्किल आई हो वह हाथ उठाओ। तो बाबा ने हाथ उठवाया, किसी को भी नहीं आई, सब सहज योगी रहे। अच्छा, तो जो सहज योगी रहे वह हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। अच्छा, सहज योगी रहे। आज माया को छुट्टी दे दी थी, आज माया नहीं आई। तो बाबा पूछ रहे हैं कि माया नहीं आई आज, कि सहज योगी रहे। आज माया को विदाई दे दी। अच्छा, आज तो विदाई दे दी, तो उसकी मुबारक हो। अगर ऐसे ही स्नेह में समाये रहो तो माया को तो विदाई सदा के लिए हो जाएगी। तो जितना जितना परमात्मा स्नेह में रहेंगे, समाये हुए रहेंगे, स्नेह में डूबे हुए रहेंगे, तो माया को तो विदाई मिल ही जाएगी। तो बाबा कहते सदा के लिए हो जाएगी। क्योंकि अभी 70 साल पूरे हो रहे हैं, तो बाप दादा इस वर्ष को न्यारा वर्ष, सर्व का प्यारा वर्ष, मेहनत से मुक्त वर्ष और समस्या से मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं। आप सभी को पसंद है? क्वेश्चन मार्क पसंद है। मुक्त वर्ष मनाएंगे क्योंकि मुक्ति में जाना है। अनेक दुखी अशांत आत्माओं को मुक्तिदाता बाप से साथी बन मुक्ति दिलाना है। जैसे ही आत्मा परमात्म सानिध्य में रहती है, तो है ना, मुक्तिदाता बाप के साथ, तो फिर उस समृद्धि से जो बाकी दुखी अशांत आत्माएं जिन्हें कि परमात्म स्नेह अभी नहीं मिला, तो उन्हें भी मुक्ति मिलती जाती है। तो मास्टर मुक्तिदाता जब स्वयं मुक्त बनेंगे तब तो मुक्ति वर्ष मनाएंगे ना, क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माएं स्वयं मुक्त बन अनेकों को मुक्ति दिलाने के निमित्त हो। क्या कह रहे हैं बाबा कि आप ब्राह्मण आत्माएं स्वयं मुक्त बन, जब हम ब्राह्मण आत्माएं स्वयं मुक्त होंगी तो अनेकों की मुक्ति दिलाने के निमित्त होंगी। तो एक भाषा जो मुक्ति दिलाने के बजाय बंधन में बांधती है, समस्या के अधीन बनाती है, वह है ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, यानी व्यर्थ। तो जब व्यर्थ चलता है ड्रामा के प्रति, रोल्स के प्रति, है ना, परमात्मा के प्रति, तो बाबा कहते कि ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, यानी व्यर्थ में फंसे रहते हैं। तो बाबा कहते कि फिर वो मुक्ति दिलाने के बजाय क्या होता है, बंधन में बांध देती है, समस्या के अधीन बनाती है, यानी रोल कॉन्शियसनेस में आ जाती है, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती है, फिजिकल वर्ल्ड में आती है। तो जब समस्या आती है तो यही कहते हैं बाबा, ऐसा नहीं था वैसा था ना, तो ऐसा नहीं होता वैसा होता, ऐसा होता है ना। तो यह है बहानेबाजी करने का खेल। तो ऐसा वैसा किंतु परंतु ये कहाँ पर आते हैं, जहाँ पर निश्चय की कमी हो, व्यर्थ चलता हो। तो जब निश्चय होगा ड्रामा पर, आत्मा पर, परमात्मा पर, तो फिर ये सब क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर कोई बहानेबाजी का खेल नहीं चलता। तो बाप दादा ने सबका फाइल देखा, तो फाइल में क्या देखा, मेजॉरिटी का फाइल प्रतिज्ञा करने के पेपर से भरा हुआ है। हाँ, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि मेजॉरिटी का फाइल कि प्रतिज्ञा तो करते हैं लेकिन प्रतिज्ञा पर पूरा उतरते नहीं। प्रतिज्ञा करने में टाइम बहुत दिल से करते हैं, प्रतिज्ञा करते समय बहुत दिल से करते हैं कि हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, सोचते भी हैं, लेकिन अभी तक देखा कि फाइल बड़ा होता जाता है, यानी प्रतिज्ञा ही प्रतिज्ञा करते ही रहते हैं, लेकिन फाइनल नहीं हुआ है ना। प्रतिज्ञा को इम्प्लीमेंट नहीं करते, प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते। तो दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए कहा हुआ है, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। तो बाप दादा ने आज सबके फाइल देखे, बहुत प्रतिज्ञाएं अच्छी अच्छी की है, मन से भी की है, लिख करके भी की है। तो इस वर्ष क्या करेंगे, फाइल को बढ़ाएंगे या प्रतिज्ञा को फाइनल करेंगे, है ना। कि बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा को ही करते रहेंगे या
उसे प्रैक्टिकली भी करेंगे और उसको फाइनल करेंगे। क्या करेंगे? पहली लाइन वाले बोलो, पांडव सुनाओ, टीचर सुनाओ। तो इस वर्ष जो बाप दादा के पास फाइल बड़ा होता जाता है उसको फाइनल करेंगे, या इस वर्ष भी फाइल में कागज़ ऐड करेंगे? क्या करेंगे? बोलो, पांडव फाइनल करेंगे। तो जो समझते हैं झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना भी पड़े, सुनना भी पड़े, लेकिन बदलना ही है। बाबा कहते हैं कि जैसे कि जो प्रतिज्ञा की है, अगर उसके लिए, उसको पूरा करने के लिए कहीं झुकना भी पड़े, बदलना पड़े और सहन भी करना पड़े, सुनना भी पड़े, लेकिन बदलना ही है, तो वह हाथ उठाओ। देखो टीवी में सबका फ़ोटो निकालो, सभी का फ़ोटो निकालना। 2 3 4 टीवी है ना, तो सब तरह के फ़ोटो निकालो, यह रिकॉर्ड रखना। बाप को यह फ़ोटो निकाल के देना। कहाँ हैं टीवी वाले? और बाप दादा भी फाइल का फ़ायदा तो उठावें। तो मुबारक हो, मुबारक हो। अपने आप के लिए ताली बजाओ। जिन्होंने हाथ उठाया तो बाबा ने उनको शाबाशी दी, ताली बजवाई। देखो जैसे एक तरफ साइंस और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी और तीसरी तरफ पापाचारी सब अपने अपने कार्य में और वृद्धि करते जा रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जैसे साइंस वाले हैं वो अपनी वृद्धि कर रहे हैं, अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो जो भ्रष्टाचारी हैं, पापाचारी हैं, वो भी अपने अपने कार्य में अपनी वृद्धि करते जा रहे हैं, बहुत नए नए प्लान बनाते जाते हैं। तो आप तो वर्ल्ड के क्रिएटर के बच्चे हो, तो आप इस वर्ष ऐसी नवीनता के साधन अपनाओ जो प्रतिज्ञा दृढ़ हो जाए, क्योंकि सभी प्रत्यक्षता चाहते हैं, है ना। तो अब सिर्फ प्रतिज्ञा करने का काम नहीं है, तो बाबा कहते हैं कि अब प्रतिज्ञा दृढ़ हो जाए, क्योंकि सभी अब क्या चाहते हैं? प्रत्यक्षता चाहते हैं। तो कितना खर्चा कर रहे हैं, जगह जगह पर बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, हर एक वर्ग मेहनत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अभी इस वर्ष यह एडिशन करो कि जो भी सेवा करो, मानो मुख की सेवा करते हो, तो सिर्फ मुख की सेवा नहीं बल्कि मनसा, वाचा और स्नेह से योग रूपी कर्म एक ही समय में 3 सेवाएं इकट्ठी हों, है ना। अगर कोई मुख की भी सेवा कर रहे हैं तो वह उसमें इंक्लूडेड हो, मनसा भी, वाचा भी और स्नेह सहयोग रूपी कर्म, तो तीनों ही सेवाएं इकट्ठी हों, अलग अलग नहीं हो। एक सेवा में देखा जाता है कि जो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं वह नहीं होती, तो जो आप भी चाहते हो कि प्रत्यक्षता हो जाए, तो अभी तक पहले से यह रिज़ल्ट बहुत अच्छी है, सब अच्छा अच्छा बहुत अच्छा कह कर चले जाते हैं, लेकिन अच्छा बनना अर्थात प्रत्यक्षता होना, हाँ, तो जो श्रीमद् बाबा देते हैं उसे इम्प्लीमेंट करना, उसे प्रैक्टिकली यूज़ करना, तभी तो वो अपना बनेगा। तो बाबा कहते हैं कि प्रत्यक्षता होना ज़रूरी है। तो अब एडिशन करो कि एक समय पर मनसा, वाचा, कर्मणा में स्नेही सहयोगी बनना। हर एक साथी, चाहे ब्राह्मण साथी है चाहे बाहर वाले, सेवा के निमित्त जो बनते हैं वे साथी हों, लेकिन सहयोग और स्नेह देना, यह है कर्मणा सेवा में नंबर लेना, है ना। बाबा कहते कि जो चाहे ब्राह्मण साथी हैं चाहे बाहर के हैं, जो भी निमित्त बनते हैं तो वह साथी हों, लेकिन सहयोग और स्नेह देना, यह है कर्मणा सेवा में नंबर लेना। तो यह भाषा नहीं कहना कि यह ऐसे किया ना तभी ऐसा करना पड़ा, अरे बहानेबाजी नहीं। तो स्नेह के बजाय थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा, बाबा शब्द नहीं बोलता, स्नेह के कारण थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, लेकिन बाबा कहते कि बाबा शब्द नहीं बोलता, यह करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है, यह नहीं। इतने वर्षों से देख लिया, बाप दादा ने छुट्टी दे दी, ऐसा नहीं वैसा करते रहे, लेकिन अभी कब तक? बाप दादा से सभी रूह रिहान में मेजोरिटी कहते हैं बाबा आखिर भी पर्दा कब खोलेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि आखिरी जो पर्दा है यानी इस दुनिया का,
जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका मतलब कब होगा, पर्दा कब खुलेंगे, तो कब तक चलेगा। तो बाप दादा आपको कहते हैं यह पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन की, कड़वेपन की बात कब तक, है ना। तो बाबा हमसे पूछते हैं कि तुम जब तैयार होंगे तभी तो होगा, नई दुनिया तभी आएगी। तो हमारे ऊपर ही है सारा दारमदार। तो बाबा कहते हैं कि पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन और कड़वेपन की जो बात है वो कब तक। तो बाप दादा का क्वेश्चन है कब तक, तो वो भी बाप दादा भी हमसे पूछ रहे हैं कि कब तक। तो आप उत्तर दो तो बाप दादा भी उत्तर देगा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि आप उत्तर दोगे तभी तो बाप दादा भी उत्तर देगा। कब तक विनाश होगा, क्योंकि बाप दादा विनाश का पर्दा तो अभी भी इसी सेकंड में खोल सकता है, लेकिन पहले राज्य करने वाले तो तैयार हों। तो अब से तैयारी करेंगे तब समाप्ति समीप लाएंगे। किसी भी कमजोरी की बात में कारण नहीं बताओ, निवारण बताओ। हाँ, तो कोई भी कमजोरी की बात है उसमें कारण नहीं बताओ बल्कि उसका निवारण करो। यह है कारण था ना। तो बाप दादा सारे दिन में बच्चों का खेल तो देखते हैं ना, बच्चों से प्यार है ना, तो बार बार खेल देखते रहते हैं। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है। हाँ, तो बाप दादा कहते कि मैं बच्चों का खेल देखता रहता हूँ। तो बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, यानी दिव्य दृष्टि से बाबा देखते हैं। एक समय पर वर्ल्ड दिखाई दे सकती है, चारों ओर के बच्चे दिखाई दे सकते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे गुड़गांव हो, सब दिखाई देते हैं। तो बाप दादा खेल बहुत देखते हैं। टालने की भाषा बहुत अच्छी है। यह कारण था ना, बाबा मेरी गलती नहीं है, इसने ऐसा किया ना। तो उसने तो किया लेकिन आपने समाधान किया, है। तो हम बच्चों को क्या काम है, हम श्रीमत पर चलते हैं, हमारा काम नहीं है कारण बताना, हमारा काम है समाधान बनना, निवारण करना। तो बाबा कहते हैं उसने तो जो किया किया, आपने क्या किया, क्या आपने समाधान किया, कारण को कारण ही बनने दिया या कारण का निवारण में बदले किया। तो सभी पूछते हैं ना कि बाबा आपकी क्या आशा है। तो बाप दादा को आशा सुना रहे हैं, ये कारण नहीं बनो, निवारण में बदली करो। तो बाप दादा की एक ही आशा है, निवारण दिखाई देवे, कारण खत्म हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता रहे। हो सकता है, बाबा पूछ रहे हैं, हो सकता है, पहली लाइन हो सकता है, कांधे लाओ, पीछे वाले हो सकता है। सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, तो कल अगर टीवी खोलेंगे तो टीवी में देखेंगे तो ज़रूर ना। तो कल टीवी देखेंगे तो फिर फॉरेन चाहे इंडिया, चाहे छोटे गांव चाहे बहुत बड़ी स्टेट, कहाँ भी कारण दिखाई नहीं देगा। पक्का। तो इसमें हाँ नहीं कर रहे हैं, होगा, हाथ उठाओ। हाथ बहुत अच्छा उठाते हो, बाबा कहते हैं कि हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं, यानी समझते हैं कि ऐसा करना चाहिए लेकिन कर नहीं पाते। बाप दादा खुश हो जाता है, कमाल है हाथ उठाने की। खुश करना तो आता है बच्चों को, क्योंकि बाप दादा देखते हैं। सोचो तो आप कोटों में कोई में भी कोई निमित्त बने हो, है ना। तो बाबा ने चुन चुन के बच्चों को चुना है। तो बाबा कहते हैं कि आप कोटों में कोई में भी कोई निमित्त बने हो। अभी इन बच्चों के सिवाय और कौन करेगा, आपको ही तो करना है ना। तो बाप दादा की आप बच्चों से में उम्मीद है, और जो आएंगे ना वह तो आपकी अवस्था देख करके ही ठीक हो जाएंगे। तो उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आप बन जाओ बस, क्योंकि आप सभी ने जन्म लेते ही बाप से वायदा किया है, साथ रहेंगे, साथी बनेंगे और साथ चलेंगे, और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। तो यह वायदा किया है ना। हाँ जी बाबा। तो जब साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, तो साथ में सेवा के साथी भी तो हो ना। तो अभी क्या करेंगे। हाथ तो बहुत अच्छा उठाया, बाप दादा खुश हो गए। लेकिन जब भी कोई बात आवे
आवे ना तो यह दिन, यह तारीख, यह टाइम याद करना तो हमने क्या हाथ उठाया था। बाबा याद दिला रहे हैं कि आपने हाथ उठाया है तो इस पर खरे उतरना है, तो मदद मिल जाएगी। आपको बनना तो पड़ेगा। अभी सिर्फ जल्दी बन जाओ। आप सोचते हो ना हम ही कल्प पहले भी थे, अभी भी हैं और हर कल्प हमें ही बनना है, तो यह तो पक्का है ना। या 2 साल बनेंगे, तीसरे साल खिसक जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो सदा याद रखो हम ही निमित्त हैं, हम ही कोटों में कोई, कोई में कोई हैं। कोटों में कोई तो आएंगे लेकिन आप कोई में कोई हो। एक होता है कोटों में कोई, फिर बाबा कहते कोई में भी कोई, उसमें भी मतलब उसमें भी, उनमें से भी कोई है ना। तो बाबा ने इतना उच्च श्रेष्ठ अवस्था में रखा हुआ, पद पर रखा है, तो चुना है कोटों में कोई, कोई में भी कोई। तो बाबा कहते हैं कि कोटों में तो फिर भी आएंगे लेकिन आप तो कोई में भी कोई हो। तो आज स्नेह का दिन है, तो स्नेह में कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता। इसलिए बाप दादा आज ही सभी को याद दिला रहे हैं ब्रह्मा बाबा से बच्चों का कितना प्यार है। यह देख कर के शिव बाबा को बहुत खुशी होती है। चारों ओर देखा, चाहे सप्ताह का स्टूडेंट है, चाहे 70 साल वाला है, 70 साल वाला और 7 साल वाला भी आज के दिन प्यार में समाया हुआ है। तो शिव बाप भी ब्रह्मा बाप के बच्चों, ब्रह्मा बाप से बच्चों का प्यार देख कर के हर्षित होते हैं ना। तो चाहे कितने भी, चाहे 1 सप्ताह का हो, चाहे 70 साल वाला हो, बाबा कहते कि कोई कितने भी 7 दिन वाला हो, चाहे आज के दिन के प्यार में समाया हुआ, तो सभी बाबा के, ब्रह्मा बाबा के भी प्यार में, स्नेह में समाये हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा को यह देखकर बहुत अच्छा लगता है, हर्षित होते हैं। तो आज के दिन का समाचार सुनाएं। आज के दिन एडवांस पार्टी भी बाप दादा के पास ही मर्ज होती है, तो एडवांस पार्टी भी आपको याद कर रही है कब आपके साथ मुक्ति धाम का दरवाज़ा खोलेंगे। आज सारी एडवांस पार्टी बाप दादा को यही कह रही थी कि हमको तारीख बताओ। तो क्या जवाब दें, बताओ क्या जवाब दें। जवाब देने में कौन होशियार है। तो बाप दादा तो यही उत्तर देते हैं कि जल्द से जल्द हो ही जाएगा, लेकिन इसमें आप बच्चों का बाप को सहयोग चाहिए। सभी साथ चलेंगे ना, साथ चलने वाले हैं या रुक रुक कर भी चलने वाले हैं। साथ में चलने वाले हैं ना, तो साथ में चलना पसंद है ना, तो समान बनना पड़ेगा। बाबा कहते हैं अगर साथ में चलना है तो फिर समान बनना पड़ेगा। अगर साथ में चलना है तो समान तो बनना ही पड़ेगा ना। कहावत क्या है, हाथ में हाथ हो, साथ में साथ हो, तो हाथ में हाथ अर्थात समान। तो बोलो दादियाँ, बोलो, तैयारी हो जाएगी। दादियाँ बोलो, दादियाँ हाथ उठाओ। तो दादियों से बाबा ने हाथ उठवाया। दादाएं हाथ उठाओ। आपको कहा जाता है ना बड़े दादा, तो बताओ दादियाँ दादाएं क्या तारीख है कोई। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं का अर्थ क्या हुआ। अभी तैयार है ना। तो जवाब तो अच्छा दिया। दादियाँ पूरा होना ही है। हर एक छोटे बड़े इसमें अपने को जिम्मेवार समझे। तो बाबा ने उनसे सहमति ली, दादा दादियों से। इसमें छोटा नहीं होना है, 7 दिन का बच्चा भी जिम्मेवार है, क्योंकि साथ चलना है ना। हाँ, तो जो कोई ऐसा समझे बच्चा कि मैं तो अभी ज्ञान में आया हूँ तो मेरी क्या जिम्मेवार है, नहीं। तो बाबा कहते हैं कि सभी जिम्मेवार हैं। 7 दिन का भी बच्चा है, जिम्मेवार है, क्योंकि जिसको आत्मिक स्मृति आ गई तो उसकी स्टेज तो वही हो गई, आत्मिक हो गई, तो वो बराबर का जिम्मेवार है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि साथ चलना है ना। अकेला बाप जाने चाहे तो चला जाए, लेकिन बाप जा नहीं सकता, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अगर सिर्फ अकेले चलने की बात होती
तो मैं बाप ही चले जाते, लेकिन अकेले जाने की तो बात नहीं है, जाना तो तुम आत्माओं को है, तो साथ चलना है, वायदा है बाप का भी और आप बच्चों का भी। तो वायदा तो निभाना है ना, निभाना है ना। अच्छा, तो बाबा ने सभी बच्चों से प्रॉमिस करवाया, वायदा लिया। तो चारों ओर के पत्र, याद पत्र, ईमेल, फ़ोन, चारों ओर के बहुत बहुत आए हैं। तो यहाँ मधुबन में भी आए हैं, तो वतन में भी पहुँचे हैं। आज के दिन जो बंधन वाली माताएं हैं, उन्हों की भी बहुत स्नेह भरी मन की यादें बाप दादा के पास पहुँच गई हैं। बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को बहुत याद भी करते और दुआएं भी देते हैं। अच्छा, चारों ओर के स्नेही बच्चों को, लवली और लवलीन दोनों बच्चों को, जो लवली हैं यानी बाबा के प्यार में डूबे रहते हैं, और जो लवलीन है यानी मगन अवस्था में, तो बाबा कहते हैं दोनों को सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कदम में पदम जमा करने वाले नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा स्नेही भी और स्वामानधारी भी सम्मानधारी भी, ऐसे सदा बाप के श्रीमत को पालन करने वाले विजयी बच्चों को, सदा बाप के हर कदम पर कदम उठाने वाले सहज योगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान दिया बाबा ने, लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी भव। लाइन क्लियर के आधार पर, हाँ, जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो उतना इस दुनिया से उपराम होते जाएंगे और उतना ही श्रीमत के आधार पर चलेंगे। तो वह लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी भव। सदा एवर रेडी रहना यह ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। हमेशा एवर रेडी, हमेशा तैयार रहना, तो यह ब्राह्मण जीवन की क्या है विशेषता। अपनी बुद्धि की लाइन ऐसी क्लियर हो जो बाप का कोई भी इशारा मिले, एवर रेडी, तो उस समय कुछ भी सोचने की ज़रूरत ना हो, है ना। बाप का इशारा मिला तो एवर रेडी, कुछ भी सोचने की ज़रूरत ना हो। अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर होगा, यहाँ ही बैठ जाओ, यहाँ ही पहुँच जाओ, तो कोई भी बात या संबंध याद ना आए, तब नंबर 1 पास हो जाएंगे। अपने बाबा कह रहे हैं कि जब लास्ट में आएंगी तो अगर बुद्धि क्लियर होगी तो बाबा की टचिंग भी मिलेगी, यहाँ ही बैठ जाओ, यहाँ ही पहुँच जाओ, तो फिर कोई और बात या संबंध याद ना आए, तब नंबर 1 पास हो जाएंगे। तो जैसे ही ऑर्डर मिला, एवर रेडी, फिर किसी व्यर्थ में किसी संबंध में की याद ना आए, तब नंबर 1 पास हो सकेंगे, तब वो टचिंग होगी, तब कल्याण होगा। लेकिन यह सब अचानक का पेपर होगा, इसलिए एवर रेडी बनो। बाबा कहते हैं कि लास्ट में अचानक का पेपर होगा और सिर्फ 1 सेकंड का होगा, तो इसके लिए एवर रेडी बनो। स्लोगन दिया है बाबा ने, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय समृद्धि और शक्ति का भोजन दो। तो जितना जितना आत्मा को ईश्वरीय समृद्धि रहेगी, परमात्मा की याद रहेगी, बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहेगा, तो शक्ति मिलेगी। तो मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय समृद्धि और शक्ति का भोजन दो। ओम शांति। के लिए अपने मन को एकाग्र कर कर ईश्वरीय समृद्धि में रहें और अपने मन को शक्तिशाली शक्ति दें।
ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आप लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है। योग में आत्मिक स्मृति में रहकर ये बुद्धि योग परमात्मा से जोड़ना होता है। तो बाबा कहते हैं कि कई बच्चे कहते हैं कि योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बजाय सेवा याद आती है। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्थूल सेवा नहीं, योग में तो बुद्धि योग परमात्मा से लगना चाहिए। क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड में पेपर में फेल हो जाएंगे। हाँ, तो लास्ट में अशरीरी बनने की बजाय अगर सेवा का ही संकल्प चलता रहे तो फिर फेल हो जाएंगे। तो बाबा कहते उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद नहीं, और कुछ याद नहीं करना। सिर्फ एक बाप की याद, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, ऐसी याद। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। तो जैसा मैंने सोचा वैसे ही मेरी कर्मेंद्रियाँ उस तरह से एक्शन में आ जाएं। अगर जहाँ सेवा की ज़रूरत है तो वहाँ पे सेवा, और जहाँ पर निराकार आत्मिक आत्म अभिमानी बनने की ज़रूरत है तो वहाँ पर बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे, आत्म अभिमानी बनकर याद करें। बाबा ने कहा इसलिए जिस समय पर जो चाहे वैसी स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। इस बात पर अटेंशन देंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।